हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक मिनट दीजिए मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया प्रमिलिन्त येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशम गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। कभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में। और इस यात्रा में आज हम लोग पहुंचे हैं अध्याय 3 में। ठीक है, अगर देखा जाए तो भगवत गीता का कर्म योग अध्याय 3 हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पहले इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि कर्म योग के बारे में आप क्या समझते हैं, है ना? कि कर्म क्या है, योग क्या है, इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप सभी। तो अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। कर्म योग होता क्या है ना? एक होता है कर्म कांड, एक होता है कर्म योग। तो कर्म योग क्या है? नहीं, चलिए ठीक है, इसको समझते हैं। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं कर्म जो हमें अपने दैनिक गतिविधियों से बंधे रखता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, इसको समझिएगा, देखिएगा, है ना? तो कर्म मतलब क्या? जो हम डेली रूटीन में जो भी कर्म करते हैं, है ना, वो तो हो गया हमारा कर्म। अभी यहाँ योग आ रहा है। योग मतलब जोड़ना। अगर सिंपल सा अगर हम देखें तो, है ना, तो जोड़ना किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना, है ना? ये योग वो नहीं है, योग अभ्यास प्राणायाम जो होता है ना, लोग उसको योग कहते हैं, ये वो योग नहीं है ना? यहाँ योग से मतलब है भगवान से जोड़ना, जुड़ना, है ना? कर्म करते हुए भगवान से अपने आप को जुड़े रखना या जोड़ना। ठीक है, तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं, है ना? 3 प्रकार के कर्म है, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, कर्म सकाम कर्म मतलब अच्छे कर्म,
ठीक है, जो हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका रिएक्शन हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है विकर्म। विकर्म मतलब बुरे कर्म, जिनका रिएक्शन हमें या फल हमें क्या मिलता है, पाप के रूप में मिलता है, पाप मिलता है। ठीक है, और अकर्म, अकर्म मतलब जिसका कोई हमें फल नहीं मिलता है, कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, न पाप के रूप में मिलता है, न पुण्य के रूप में मिलता है, उसको कहते हैं अकर्म। और अकर्म में क्या आता है, भक्ति आती है। ठीक है, तो अभी आप जो भी डेली रूटीन में कर्म करते हैं, किसके लिए कर्म करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, शरीर से करते हैं, है ना। आत्मा के लिए कर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर शरीर शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो किस में आता है, सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी आत्मा के लिए कर्म कर रहा है तो उसको अकर्म करते कहते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा क्या है, हमारे भगवान का अंश है ना। जैसे पूजा करना भगवान की, भगवान को माला चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना, आरती करना, है ना, इसका हमें कोई फल नहीं मिलता है, इससे हम भगवान के करीब जाते हैं। तो ये सब आत्मा के लेवल पर होता है। ठीक है, जो शरीर के लेवल पर होता है उसे हम सकाम कर्म कहते हैं, है ना। और जो आत्मा के लेवल पे होता है उसे हम अकर्म कहते हैं। और विकर्म मतलब पाप पूर्ण वाला, जो हमें रिएक्शन मिलता है, जो हमारे कर्म ऐसे बनते हैं गलत, जिनका रिएक्शन हमें क्या मिलता है, पाप मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि अकर्म हम क्यों करें, इसका तो कोई रिएक्शन नहीं है ना। तो इसको भी हम आगे के अध्याय में और अच्छे से समझेंगे ना, कि भक्तिमय कर्म क्यों करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भक्तिमय कर्म करता है तो उसका क्या रहता है, न पाप में बनता है न पुण्य में बनता है। ठीक है, पाप में तो उसको भोगना ही पड़ेगा पाप, है ना। और अगर पुण्य भी बनते हैं तो उसको भोगने के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ता है ना। इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर वो क्या करता है, पुण्य का फल भोग सकता है ना। तो हम थोड़ा सा इसका रिकेप कर लेते हैं, है ना। दूसरे अध्याय में क्या किया था, भगवान ने अर्जुन के पांचों कारणों का खंडन किया था, है ना। कल के अध्याय में हमने उसको देखा है। भगवान ने कल के अध्याय में, दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, है ना। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग है, आत्मा शरीर से अलग रहती है। ठीक है, उसे कभी भी नहीं मारा जा सकता है। इसलिए अर्जुन से कहा भगवान ने कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है ना। स्वजनों की मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है ना। कोई भी हो वो, भले ही अर्जुन के सामने जो युद्ध मैदान है वहां उनके परिवार के लोग खड़े हुए हैं, है ना। अगर वो अर्जुन नहीं भी मारेंगे तो वो किसी और तरीके से काल के ग्रास बनेंगे, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कर्म योग और कर्म कांड में एक समान नहीं है, दोनों में डिफरेंट है ना, दोनों अलग अलग है। जनरली लोग क्या समझते हैं, कर्म कांड ये जो हम लोग हवन करवाते हैं, विशेष पूजा करवाते हैं, है ना, तो ये सब किस में आते हैं, कर्म कांड में आते हैं। जैसे कर कोई दान देना, है ना, भाई इस ग्रह की शांति के लिए ये दान दे दो, इस वाले ग्रह के लिए हवन करवा लो, है ना। तो इस तरीके को हम कर्म कांड कहते हैं। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजन की सेवा करना, आत्महित, इंद्रिय भोग के लिए, है ना। तो वेदों में भी कर्म कांड का वर्णन किया गया है ना। जबकि कर्म योग क्या है, जो भी हम देखने वाले हैं, जो भगवान ने बताया है यहाँ, है ना, कर्म योग कर्म कांड के बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को और सेवा करने के लिए किया जाता है ना। जो कर्म करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए, उनको खुश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वेदों में सकाम कर्मों का भी वर्णन है। जो किस लिए करते हैं सकाम कर्म, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं।
लेकिन यहाँ जो कर्म योग की भगवान ने वर्णन किया है, अर्जुन के सामने उपदेश दिया है, तो इससे ऊपर उठकर कर्म करने का बताया है भगवान ने। है ना, अभी हम सब क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। है ना, किसी न किसी इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं, किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कुंदन प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुंदन शर्मा प्रभु जी, अनम्यूट करिए प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा, मेरा एक सवाल था। हाँ जी प्रभु जी। माता जी जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे दान या फिर भगवान को भोग लगा करके, क्या इन सब चीजों से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? नहीं, जो दान पुण्य कर रहे हैं वो तो जी माता जी। पुण्य के प्राप्ति के लिए किए जाते हैं प्रभु जी। कोई व्यक्ति अगर जी है होता है, वो दान पुण्य करता है, तो वो किस लिए करता है? कि हाँ, मुझे इसका रिएक्शन या इसका फल मुझे पुण्य में मिले। वो अपना जी माता पुण्य जी। बढ़ाने के लिए करता है। जी माता लेकिन जी। भगवान को प्रसन्न ये दान पुण्य नहीं करता है ना। जी भगवान को माता प्रसन्न हम उनकी सेवा करके ही कर सकते हैं। जी। जी माता जी। अभी अभी जैसे आपके पिताजी हैं, है ना, हमारे जी फादर है, माता हमारे पापा है ना, तो वो पैसे देने से या हमारी अगर कोई सैलरी है वो उनको देने से उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी अगर हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी केयर करेंगे। है ना, जी। उसमें उनकी जी माता खुशी जी। झलकेगी, वो उसमें प्रसन्न होंगे। जी माता जी। तो ये इससे आप समझ सकते हैं प्रभु जी, है ना, कि भगवान को कैसे, क्योंकि वो भी हमारे परम पिता है भगवान। जी माता जी। हाँ, क्योंकि हम उनका अंश हैं। अगर आप आत्मा को समझ रहे हैं, तो आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा और परमात्मा। ठीक है। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने देखा कर्म योग के प्रकार। अभी हम इस अध्याय की तरफ चलते हैं। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा की गई है। जिस भी अध्याय की शुरुआत भगवान द्वारा बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे की जाती है, वो अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि भगवान आगे से अर्जुन के बिना प्रश्न पूछे उसका वर्णन करते हैं। है ना, इसलिए हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? है ना, तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत करी है ना, और कुछ शंकाओं के साथ आरंभ हुआ है। जैसा कि अभी हमने पिछले अध्याय में देखा था, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म ज्यादा अच्छे होते हैं। है ना, क्योंकि उनमें वो सफल माने जाते हैं, क्योंकि भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि आप मुझे फिर इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि युद्ध क्या है? युद्ध एक सकाम कर्म है। क्यों सकाम कर्म है? क्योंकि इस युद्ध को जीत कर क्या मिलेगा उनको? राज्य मिलेगा, और जिसका वो भोग करेंगे। है ना, क्योंकि युद्ध में भी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा रहती है, यानी भौतिक इच्छा छुपी छुपी हुई है। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं भगवान से कि क्यों इस युद्ध में लगाना चाहते हो? क्यों ना मैं इस घोर युद्ध को छोड़कर किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करूं? है ना, आपने बुद्धि योग भक्ति योग जब बताया है तो वो श्रेष्ठ है, तो फिर मैं क्यों इसमें अपना समय लगाऊं? मैं जाकर एकांत में जाकर भक्ति करूं, मतलब सब चीजों का त्याग कर देना, अपने कर्तव्य का भी त्याग कर देना। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय है ना,
क्षत्रिय धर्म का पालन न करके, उसका कर्तव्य न करके वो यहाँ से युद्ध छोड़कर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही संशय प्रकट किया है अर्जुन। हरे कृष्णा। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, आपके व्यय मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। है ना। भगवान ने बहुत सारी चीजें दूसरे अध्याय में बता दी, सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, छोटी छोटी उसमें चीजें बता दी उनको, अर्जुन को। तो अर्जुन का कहना है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई है भगवान, तो मेरी बुद्धि मोहित हो गई है ना। यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताने के कारण आप मुझे एक चीज बताइए। है ना। तो भगवान क्या करते हैं, इस दूसरे अध्याय का विस्तार भगवान ने इसमें तीसरे अध्याय में किया है ना। ये विस्तार अभी हम लोग देखेंगे कि भगवान किस किस चीजों को कैसे समझाएंगे अर्जुन को। अर्जुन ने यहाँ पे एक शब्द कहा है श्रेयो, आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। मतलब जो श्रेष्ठकर हो, श्रेयो हम आप प्राप्तियों, मतलब जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताइए। है ना। प्रेयस और श्रेयस दो चीजें होती है। ठीक है। एक यहाँ पे श्रेयस की बात अर्जुन कर रहे हैं। व्यामिश्रेण हि वाक्येन बुद्धिमोहसीव मे ततेकं वदं निश्चयं येन श्रेय अहम् अवाप्स्यामि। हरे कृष्ण। तो तीसरे श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। देखो भगवान ने क्या बहुत अच्छी बात यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताई है। भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान को जानने के, भगवान को समझने के, भगवान की प्राप्ति के दो मार्ग हैं। पहला कौन सा है, ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, पहले भगवान के बारे में ज्ञान लेता है, शास्त्रों को पढ़ता है ना। भगवान के विषय में पहले बहुत सारा वो ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद वो भगवान के लिए कर्म करना आरंभ करता है। ठीक है। ऐसा पहले कोई जो ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञान के माध्यम से समझना चाहते हैं भगवान को, वो ऐसा करते हैं। तो ये पहली विधि है। और दूसरी विधि क्या फिर भगवान बता रहे हैं, कर्म योग, मतलब कर्म के द्वारा भगवान को जानना। है ना। कैसे कर्म योग और ज्ञान योग से जानते हैं, ज्ञान का तो हमने समझ लिया। कर्म की दूसरी विधि भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्म करके वो भगवान को जानते हैं। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, जैसे कोई मोबाइल नया परचेस करके लाता है ना। तो वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसके साथ जो मैनुअल आता है, लीफलेट आता है, उसको पढ़कर उसके फंक्शन देखकर मोबाइल को चलाना सीखते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो प्रैक्टिकली मोबाइल को चलाते चलाते सीख जाते हैं। है ना। तो यहाँ पर भी भगवान वैसा ही उदाहरण दे रहे हैं। है ना। तो भगवान को जानने के दो तरीके, ज्ञान है, हम भगवान के बारे में ज्ञान एकत्रित करेंगे, है ना, और फिर हम भगवान को जानेंगे। या हम भगवान की पहले से ही कर्म करने लगेंगे, भगवान के लिए सेवा करने लगेंगे, और भगवान को सेवा करते करते जान जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान दोनों मार्गों के बारे में अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। अर्जुन ने इसीलिए पूछा है कि तद एकम वदम, आप मुझसे एक मार्ग बताइए। इस प्रकार ज्ञान योग वाला मार्ग एक है और एक भक्तिमय कर्म वाला मार्ग है। ठीक है। इन्हीं दो मार्गों से हम भगवान को जान सकते हैं। अगर ज्ञान भी हासिल करते हैं भगवान के बारे में, तो अल्टीमेटली करना क्या है, ज्ञान भी वो ही देगा जो पहले से भक्ति योग में होगा। भक्ति तो करना ही है, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है ना।
व्यक्ति भक्ति करते करते ही उसको नॉलेज हो जाता है, ज्ञान आ जाता है कि भगवान क्या है, कैसे है, उनकी सेवा कैसे करना है, भगवान से हमारा संबंध क्या है ना। तो वो आत्म साक्षात्कार की श्रेणी होती है वो। हरे कृष्णा। ये देखिए, तद एकम वदम, निश्चित रूप से मुझे एक बात बताइए। आगे देखते हैं हम। हरे कृष्णा। तो चौथे श्लोक के माध्यम से भगवान फिर पुनः कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। तो अभी अर्जुन को क्या लगता है कि भक्तिमय कर्म मतलब भक्ति के कर्म अलग है और युद्ध अलग है ना। वो दोनों चीजों को अलग अलग करके सोच रहे हैं, है ना। हम सब भी ऐसे ही सोचते हैं कि भक्ति अलग है और जो हमारे डेली रूटीन के कर्तव्य है, निर्धारित दायित्व है, वो अलग है ना। तो भक्ति करने के लिए अर्जुन को क्या लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे सारे कर्तव्यों का त्याग करना पड़ेगा, यानी युद्ध का भी त्याग करना पड़ेगा। और जिसको क्या कहा जाता है, संन्यास कहा जाता है, सारी चीजों का त्याग कर देना, है ना। अर्जुन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। सन्यासी भी है तो सन्यासी को भी सारे कर्म करना पड़ता है ना। खाना बनाना पड़ता है, श्वास लेनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता है। अर्जुन, तुम भी कर्म से नहीं बच सकते हो और ना ही केवल संन्यास ले सकते हो, है ना। कर्मों के परित्याग से तुम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती, नहीं की जा सकती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं इनके लिए, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सन्यास का मार्ग, आप देखते होंगे बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपना अपने कर्तव्य निभाते निभाते, है ना, वो बहुत वो हो जाते, परेशान हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अब इन चीजों में नहीं रहना है, मैं तो सब कुछ छोड़ जाता हूँ। अपनी जवाबदारियों से कुछ व्यक्ति भाग जाते हैं, है ना, और क्या कर लेते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है जब तक हृदय की शुद्धता न हो। कैसी शुद्धता, अभी कोई व्यक्ति जाकर संन्यास ले रहा है ना। संन्यास का मतलब क्या, सारी चीजों को त्याग देना, अपने घर बार को भी, अपने कर्तव्यों को भी, है ना, और अपनी इंद्रिय तृप्ति की सारी चीजों को भी, है ना, उस व्यक्ति ने त्याग दिया। अभी वो चला गया जंगल में, बैठा है, लेकिन मन में तो उसके कहीं ना कहीं विचार चल ही रहे हैं। अभी वो ऐसी जगह गया है जहाँ इंद्रिय तृप्ति के कोई साधन नहीं है ना। लेकिन जैसे ही ऐसे व्यक्ति के सामने कोई इंद्रिय तृप्ति की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आती है, तो फिर वो उसको अपना लेता है ना। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी भी इंद्रिय तृप्ति की कामना है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर वो सामाजिक व्यवधान उत्पन्न करता है, अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति, है ना। तो अगर हमें भी भक्ति करना है तो हमें किसी भी कर्म को छोड़ना नहीं है। हमारी निर्धारित ड्यूटी करते हुए हमें भक्ति करना है, भगवान से जुड़ना है ना। इसलिए भगवान यहाँ पे भक्तिमय कर्म के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ, और एक चीज और है इसमें कि अगर हम शुरू में भगवान से जुड़ रहे हैं, अभी हम जुड़े हुए नहीं है, है ना, इतनी भगवान की न तो सेवा बनती, हमारे से कुछ भी नहीं बनती है, तो भगवान के लिए कर्म करना स्टार्ट करना है ना।
भले ही अभी हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं है कि अभी हमारा मन नहीं हो रहा है ना, हरि नाम की माला जपने में, चैंटिंग करने में अभी हमारा मन नहीं लग रहा है। शुरू में ये सबके साथ होता है, क्योंकि हृदय में बहुत सारी क्या है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं। इसलिए अगर हम धीरे धीरे भगवान के लिए कर्म करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा हृदय अपने आप शुद्ध होगा। ठीक है। जैसे अगर कोई बीमारी होती है हमें, है ना, और उस बीमारी की हम दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होती है। तो सेम वैसे ही है, खाते खाते ही बीमारी चले जाती, दवाई का असर धीरे धीरे होता है। तो इसी प्रकार भगवान की सेवा का भी है कि हृदय धीरे से शुद्ध होता है। हरे कृष्णा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा श्लोका है ना। अभी ये चीजें भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम सब सकाम कर्म कर रहे हैं, किसी न किसी लालसा के लिए कर रहे हैं। इसको भी मैं भी इस श्लोक के बाद समझाती हूँ कि कैसे आप डेली रूटीन में जो भी वर्क कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियार्थना विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए भगवान ने यहाँ ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधु महात्माओं को क्या कहा है, मिथ्याचारी कहा है। क्यों कहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, है ना, स्लाइड में दिखाई दे रहा है। एक साधु है, एक बाबा है ना, वो सन्यासी है, उसने सन्यास ग्रहण कर रखा है, लेकिन हाथ में सिगरेट है ना, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं इंद्रिय विषयों का चिंतन उसका मन करता है ना। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा है कि अगर ऐसा चिंतन मन में रहेगा और फिर उसको, उस व्यक्ति को कुछ ऐसी इंद्रिय तृप्ति की चीज मिलती है तो फिर वो उसमें संलग्न हो जाता है ना? तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं, मिथ्याचारी कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी उसके मन में इंद्रिय विषय, इंद्रिय चिंतन है ना। ये कृत्रिम रूप से इन्होंने क्या किया था, इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया था। यानी वो ऐसी जगह पे चले गए थे जहाँ इंद्रिय भोग नहीं है, हिमालय में, वहां कोई चीजें है ही नहीं, है ना। तो इंद्रियों को तो वश में हो जाती है, लेकिन भोग की लालसा मन में बनी रहती है, तो हृदय शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है। देखिए अभी हम सब क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। कैसे सकाम कर्म कर रहे हैं वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कोई जॉब कर रहा है ना, जॉब कर रहा है, उससे सैलरी आ रही है तो उसका वो बहुत मजे से भोग कर रहा है। भगवान है कहीं यहाँ, भगवान कहीं भी नहीं है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हाँ, अगर जॉब कर रहे हैं तो अपना कुछ सैलरी का थोड़ा सा डोनेट करते हैं, दान करते हैं, या भगवान के लिए प्रसाद परचेस खुद बनाते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, है ना। कुछ ऐसे शुरुआत कर रहे हैं, करते हैं, किसी किसी का नियम ऐसा रहता है ना। या जैसे कोई किसान है, किसान क्या ले, किसान का खेत है, वहां उसके पास बहुत सारे आम का बगीचा है, वहां बहुत सारे आम मिले उसको, है ना। तो वो क्या करता है, बहुत सारे आम तो अपने पास रखता है बेचने के लिए और थोड़े से आम उठाकर मंदिर में दे देता है ना। हाँ, लेकिन वो भगवान से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भगवान उसके साथ है, ये वो ये ऐसा सोचता है कि हाँ भगवान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति शुरुआत करता है अपने, है ना। तो ये सकाम कर्म है सारा। अभी हम सब ऐसे ही कर्म कर रहे हैं, जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा सा दान पेटी में कुछ चढ़ा देते हैं, है ना, भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं, आ जाते हैं। भगवान से जुड़ाव नहीं है ना कहीं भी। इसके ऊपर आता है सकाम कर्म के ऊपर निष्काम कर्म योग। भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, है ना। निष्काम कर्म योग बहुत हायर लेवल का होता है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, है ना, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान के विषय में, भगवान के लिए हमारे मन में रुचि जागृत होती है ना। और जब रुचि जागृत होती है तो हम और ज्यादा भगवान से फिर जुड़ पाते हैं, अच्छे से सेवा कर पाते हैं उनकी। तब जाकर निष्काम कर्म योग का भाव
आता है। निष्काम मतलब बिना किसी लालसा से भगवान से जुड़ना। अभी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मेरा ऐसा काम कर देना। हर वक्त कुछ न कुछ भगवान के सामने अपनी डिमांड रखते रहते हैं। ये सब सकाम में आता है ना। हरे कृष्णा। सभी ऐसा करते हैं ना, भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, है ना, भगवान को कहते हैं मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, है ना, देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए ये श्रीमद् भागवतम की एक शुद्ध भक्त है, ये भी उनकी एक स्टोरी है ना। इससे हम समझ सकते हैं कि जो भक्ति करता है ना, और भक्ति करते हुए भी किसी भक्त का पतन कैसे होता है ना। ये भरत महाराज है ना, भारत देश का नाम इन्हीं के नाम से रखा गया है ना। तो भरत महाराज क्या थे, एक राज ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, मतलब भगवान की भक्ति भी करते थे, बहुत अच्छे भक्त थे ये। तो इनको क्या हुआ, अपना राज्य करते करते कुछ समय बाद इनको वैराग्य आ गया, सारी चीजों से इनका मोह हट गया, है ना। और फिर ये कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। वहां एकांत में रहकर भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके जीवन में। राज्य भी किया, अच्छे सुख से रहे भी। फिर जब वैराग्य आया तो फिर इन्होंने घर बार का, राज्य का त्याग कर दिया, जंगल में आ गए। अभी जंगल में आए, भक्ति करने लगे, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन इनके जीवन में एक घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है, ये बैठे हुए हैं और सामने अब एक दृश्य इनके सामने आता है। अभी जंगल में हिरण है ना, जो गर्भवती है, वो भागते भागते इनके नजरों के सामने से जाती है, आंखों के सामने से। और पीछे एक शेर उसका शिकार करने के लिए जाता है ना। और वो जो हिरण है, अपना बचाव करने के लिए पास ही एक क्या रहती है, तालाब रहता है, वहां कूद जाता है वो। अभी अपना बचाव करते 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 वहां पे उसको प्रसव हो जाता है। और वहां पे एक हिरण का बच्चा होता है कि ये हिरण तो मर जाती है, शेर चला जाता है ना, क्योंकि वो जल में चली गई है। अभी भरत महाराज के सामने ये सब पूरी घटना घटित हो रही है ना। भरत महाराज जाते हैं, उस हिरण के बच्चे को बचाते हैं, लेकर आते हैं, है ना। वहां तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही वो हिरण का बच्चा उनके साथ रहने लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, है ना, तो उस हिरण के बच्चे से उनकी आसक्ति हो जाती है ना। उनमें आसक्ति कैसे होती है, देखिए इतना राजपाट घर सब कुछ छोड़ा उन्होंने भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, है ना, ताकि मैं भगवान से और जुड़ सकूं, भगवान को और अच्छे से जान सकूं, है ना। लेकिन जब हिरण का बच्चा आता है तो आसक्ति उसमें हो जाती है, भगवान पूरी तरीके से हट जाते हैं, है ना। और हर समय उस बच्चे के बारे में वो चिंता करते हैं, ये जंगल में कहीं चला न जाए, कोई शेर इसको खा न जाए, है ना। तो ये ऐसे ही उनका जीवन दिनचर्या ऐसे चल रही थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि हिरण का बच्चा जंगल की तरफ जाता है अंदर, और वहां से फिर लौट कर आता ही नहीं। तो इसी वियोग में भरत महाराज अपने प्राण त्यागते हैं, है ना। किससे, सिर्फ एक आसक्ति से, एक हिरण के बच्चे से आसक्ति, है ना। तो आसक्ति व्यक्ति को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये पता होना चाहिए। कौन सी आसक्ति व्यक्ति के जीवन में उसको नीचे की तरफ ले जाएगी, या ये कहें कि और ज्यादा माया में फंसाएगी, और कौन सी आसक्ति उसको ऊपर लेके जाएगी, है ना, उसके जीवन को शुद्ध करेगी। तो ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो भरत महाराज के साथ भी यही घटना घटित हुई। हिरण के बच्चे के वियोग में उन्होंने प्राण त्यागे, और अगला बर्थ भी उनको, अगला शरीर भी किसका मिला, हिरण का मिला। हम 7वें या 8वें अध्याय में देखेंगे कि हमारी लास्ट चेतना जैसी होती है मृत्यु के समय, अगला हमको शरीर उसी का दिया जाता है
है ना। कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि अब तो मनुष्य के शरीर मिल गया है, तो अब मनुष्य से नीचे हमको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे कर्मों पर सारा कुछ डिपेंड है ना। हमारे कर्म कैसे बनते हैं और लास्ट में हमारी चेतना कैसी होती है, उसी के आधार पे हमको नेक्स्ट शरीर प्राप्त होता है, अगला जन्म हमारा होता है। ठीक है, तो आसक्ति कहाँ लगानी है, कहाँ से हटानी है और कहाँ लगानी है, भगवत गीता हमें ये सिखाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए पहले के उसमें जब देखिए हर युग का एक धर्म होता है। पहले सतयुग था, है ना। तो सतयुग में भगवान को प्राप्त करने की एक विधि होती है। पहले की क्या विधि थी सतयुग में? भगवान का ध्यान करना। ध्यान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जाती थी, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता था, वैसे भक्ति मानी जाती थी। फिर जब त्रेता युग आया तो फिर त्रेता युग में क्या विधि अपनाई गई? यज्ञ की विधि अपनाई गई। बहुत यज्ञ किए जाते थे ऋषि मुनियों द्वारा, है ना। क्योंकि सतयुग तो काफी लंबा होता था, है ना। 1000 साल से भी ज्यादा के समय के इंसान की 100 साल तो बहुत कम हो गए। 1000 साल तक जीता था एक व्यक्ति, है ना, सतयुग में। तो उसके पास समय ही समय था, तो वो ध्यान की विधि अपनाकर भगवान को प्राप्त करता था। त्रेता युग में साधु सन्यासी ऋषि मुनि क्या करते थे? यज्ञ हवन करते थे। यज्ञों के निमित्त वो भगवान से जुड़ते थे। और फिर द्वापर युग की विधि आई, तो युग आया तो उसमें विधि हो गई विस्तृत डीटीज वर्शिप, है ना। जो अर्च विग्रह की पूजा द्वापर युग के माध्यम द्वापर युग में स्टार्ट हुई है। और कलयुग की विधि भी हम आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये बात कर रहे हैं त्रेता युग की, जब क्या किया जाता था? यज्ञ के रूप में कर्म किए जाते थे, ठीक है। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में हम ये यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? न तो हमें विधि विधानों का पता है ना। न किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय है, उचित और शुद्ध सामग्री है किसी भी इंसानों के पास, और न इतने अच्छे पंडित या ब्राह्मण मौजूद हो जिनको बहुत अच्छे से सारा कर्म कांड की विधि पता हो, श्लोक पता हो, उच्चारण पता हो, नहीं है ना। तो इसलिए कलयुग की युग धर्म क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जप करना। केवल जप करने से, संकीर्तन करने से हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान की वो एक तरीके से भक्ति ही है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हाँ? तो ये मतलब ये कलह के युग में, कलयुग में एकमात्र साधन यही है कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना और जप करना, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम सब कर्म कांड कर रहे हैं, है ना। कर्म कांड करके हम समय उसमें लगा रहे हैं। केवल अगर हम भगवान के पवित्र नामों का जप भी कर लेते हैं तो वो बहुत कुछ है कलयुग के लिए। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को प्रसन्नता होगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई यज्ञ करता है पहले, है ना, तो यज्ञ की विधि को अपनाकर क्या करते हैं? देवताओं और उनमें आपसी सामंजस्य होता था कि यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते थे और मन चाही इच्छा की पूर्ति फिर उन व्यक्तियों की करते थे, है ना। ये पहले की बात की गई है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं।
और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य भक्ति मार्ग मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अभी तो अपनी मुक्ति की कोई व्यक्ति चिंता ही नहीं करता है ना। जीवन जी रहा है, सुबह से शाम हो रही है ना। 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहा है, 2 टाइम के भोजन के लिए भाग रहा है व्यक्ति, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। सब केवल और केवल हाईली एम्बिशियस होकर हर पैसे कमाने के पीछे, है ना, अच्छा पद प्राप्त करने के पीछे भाग रहे हैं। इसके अलावा और जीवन में कुछ रहा ही नहीं है ना। इंद्रिय तृप्ति करना और यही सारी चीजें करना, लेकिन अपनी मुक्ति के बारे में कभी भी नहीं व्यक्ति सोच पाता है। तो भगवान और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यही वर्णन किया है कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से क्या होता है, मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना, तो जप करने से क्या रहता है, हमारे में शुद्धता आती है ना। आंतरिक शुद्धता होती है, आत्मिक लेवल पर शुद्धता बढ़ती है। और जब शुद्धता बढ़ती है तो फिर हम हमारी मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं, है ना। सभी चीजें जैसी वास्तव में है वैसी फिर हमें नजर आती है। अभी तो क्या है, हम माया में घिरे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में घिरे हुए हैं, भोगों में घिरे हुए हैं, इसलिए हम ये सोच ही नहीं पाते हैं। व्यक्ति के पास सोचने का समय ही नहीं है ना। अभी जब अगर कोई व्यक्ति जप भी करता है भगवान के नाम का, तब वो इस स्तर पर पहुंच पाएगा कि उसके, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा है कि सूक्ष्म तंतु, स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, तभी वो विचार कर पाएगा अपनी मुक्ति के। ठीक है, हरे कृष्णा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है ना। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं, अभी हम सब चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं, हम जो भोजन भी खा रहे हैं तो वो बिना भगवान को अर्पित किए खा रहे हैं, है ना। क्योंकि सब कुछ भगवान का है, भगवान से ही आया है। भगवान से आने के कारण अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो फिर वो एक तरीके से चोरी ही मानी जाती है। और जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उसमें शुद्धता हो जाती है, फिर कोई पाप नहीं बनता है ना। और फिर जब हम अपने भोजन को प्रसाद बनाकर खाते हैं तो फिर उसमें क्या रहता है, हमारी स्मृति भी शुद्ध होती है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। एक चक्र चल रहा है, कैसे चक्र चल रहा है, आगे के श्लोक में भगवान उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। 13 श्लोका में भगवान कह रहे हैं, ये विधि है अपने जीवन को शुद्ध करने की। भगवान कर्म योग के माध्यम से कि कैसे कर्म करना है आपको वो बता रहे हैं, है ना, कि अपने जीवन को आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं। अर्जुन को तो ये उपदेश दे ही रहे हैं कर्म योग का, लेकिन हम सबके लिए है कि हम हमारे जीवन को शुद्ध कैसे करें। अभी हम बहुत सारी चीजों में घिरे हुए हैं जो इस विषय पे या इस चीज पर सोच ही नहीं सकते हैं, है ना। आधुनिकता इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति इस पर विचार ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 13 श्लोका के माध्यम से, यस्ट यज्ञ शिष्ट अशिन संत मुच्यते सर्व क्लेमशे भुजन्ते ते तु अगम पापा ते पचन्ति आत्म कारणात्। श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना। तो भगवान को भोग लगाकर ही हमें प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करना है, बिना भोग के हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने इंद्रिय सुख के लिए कर रहे हैं। अगर कोई भोजन भी बना रहा है और खा रहा है तो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को सात्विक भोग लगाते हैं, सात्विक खाने का भोग, और उसके बाद
खुद ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भोग भी नहीं लगा सकता है तो शुरू में वो एक, अगर फल आ रहा है उसके घर में, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स वो चढ़ा सकते हैं भगवान को, जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से अच्छे भाव से शुरुआत करनी चाहिए, है ना, भगवान से जुड़ने की। और भगवान भी स्वीकार करते हैं अगर अच्छे भाव से आप ये सब चीजें करते हैं तो। ठीक है। अभी संभव नहीं है, अगर बहुत से लोगों के यहाँ लहसुन प्याज चलता है, भगवान को लहसुन प्याज का खाना भोग ही नहीं लगता है, ये सब तामसी और राशि भोजन आते आते हैं उसी में, है ना। तो जनरली बाहर से लाया हुआ नहीं लगाना चाहिए, खुद अपने हाथों से बनाकर, है ना, लगाना चाहिए भोग उसका। हर दिन भगवान के चरणों में एक तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, है ना। तो ये विधि बताई है भगवान ने अपने जीवन को शुद्ध करने की। हरे कृष्णा। ये देखिए, ये एक चक्र चल रहा है, कैसे चक्र चल रहा है इसको समझते हैं। भगवान कह रहे हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये देखिए, ये चक्र है, कैसा चक्र है ना। भगवान है, भगवान से वेद प्रकट हुए हैं, है ना। और वेदों में हमारे निर्धारित ड्यूटी, हमारे कर्तव्य दिए हुए हैं, और उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, है ना। तो वो कर्तव्य किस रूप में होना चाहिए, यज्ञ के रूप में होना चाहिए, है ना। और कोई यज्ञ संपन्न करता है तो वर्षा उत्पन्न होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और वो ही अन्न अगर हम स्वयं खाते हैं तो वो पाप के रूप में होता है। और अगर वो ही अन्न हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो फिर वो क्या होता है, एक प्रसाद बन जाता है ना। वो पाप रूप में नहीं हमारे सामने होता है। तो ये पूरा अन्न का चक्र चल रहा है। सबको अन्न चाहिए, है ना, सब अन्न पर डिपेंड है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अन्न कहाँ से आता है, अन्न वर्षा से आता है ना, आप अगर इसको ऐसा देखें तो। और वर्षा कहाँ कहाँ से आती है, यज्ञ से आती है, बारिश, है ना। लेकिन अभी आपके लिए एक नई चीज होगी, क्योंकि यज्ञ से प्रकृति संतुष्ट होती है ना। और जब संतुष्ट होती है प्रकृति तो क्या होती है, वर्षा अच्छी होती है। लेकिन आप लोगों के लिए नई चीज, आप लोगों को तो लगेगा साइक्लोन से आता है, बवंडर से आती है बारिश, है ना। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से नहीं आई है, सब भगवान के कंट्रोल में है ना। तो ये एक साइकिल चल रहा है, पूरा सर्कल है ये, इसी तरीके से, है ना। तो हमको भी ऐसा लग सकता है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, सब प्रकृति से आ रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ करते हैं तो प्रकृति संतुष्ट होती है ना। और यज्ञ आपके कर्म से आते हैं, और कर्म कहाँ से आते हैं, वेद से आते हैं। और वेद कहाँ से आते हैं, भगवान से आते हैं। ठीक है। तो हमें यज्ञ के रूप में क्या करना है, यज्ञ के रूप में हमें महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है ना? कलयुग का यही युग धर्म है, न कि कर्म कांड करना है। हरे कृष्णा। है ना, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, यज्ञ के रूप में 108 बार करना है, अर्थात एक माला करना है। और माला स्टार्ट करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करना चाहिए, जो क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है। और ये है मंत्र, महामंत्र इसको कहा गया है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सेम वही है प्रभु जी, माला से आप जप कर सकते हैं ये, है ना, माला से ही करना चाहिए यज्ञ के रूप में। हरे कृष्ण। ये देखिए, बहुत अच्छा बताया है यहाँ पे। हाँ, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान बताते हैं
हमारी चेतना किस स्तर पे रहती है, कैसी रहती है हमारी चेतना, है ना। चेतना कहाँ रहती है तो कैसा व्यक्ति फील करता है। जब किसी की चेतना दैहिक स्तर पर रहती है, शारीरिक स्तर पर रहती है, तो क्या रहती है, उसकी सारी इंद्रियां बंद रहती है। वो सोच ही नहीं पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना। उसका कोई कार्य करने का मन नहीं करता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग नशा करते हैं, है ना, शराब पी कर रहते हैं। तो आप इमोजी में भी देख सकते हैं, है ना। तो सारी इंद्रियां बंद पड़ी है। वो इंद्रियों के माध्यम से उस स्तर तक सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी चेतना किस स्तर पर है, दैहिक स्तर पर है। ठीक है। फिर अगर किसी की चेतना आगे बढ़ती है ना, ऊपर उठती है, तो वो इंद्रिय स्तर पर आ जाती है। इंद्रिय स्तर पर क्या होती है, व्यक्ति क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है ना। लेकिन उसके मन, वो पाप ही नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, ईर्ष्या वाला भाव आ जाता है ना। अगर इंद्रिय स्तर पर वो रहती, चेतना रहती है तो। और अगर चेतना आगे उठती है तो फिर वो आती है मानसिक स्तर। मनुष्य के मेंटल प्लेटफॉर्म पर रहती है जब चेतना, तो क्या करेगा, वो आलस्य से निकल जाता है। आप देखते होंगे बहुत बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है कि जिनमें आलस्य ही नहीं रहता है, कुछ भी काम बोलो फट से कर देते हैं ना। तो उसमें आलस्य नहीं रहता। इंद्रिय भोग से भी वो निकल जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के वाले विषय से भी वो बाहर आ जाते हैं। तो इस स्थिति में ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत शांत हो जाता है ना। और वो बिल्कुल बहुत शांत होकर अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं वो, है ना। या तो आप ये समझ सकते हैं आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन, है ना, या फिर जो भौतिक ज्ञान है उसका अध्ययन वो कर सकते हैं। और आगे अगर किसी की चेतना बढ़ती है तो वो प्रज्ञात्मक स्तर होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म होता है। तो इसमें आदमी जानने की कोशिश करता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है ना, सृष्टि का कारण क्या है। इस तरीके के उसके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है जब किसी की चेतना यहाँ पर होती है। ठीक है। और उसके ऊपर आती है आध्यात्मिक स्तर, है ना, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो इस स्तर पर किसी की चेतना होती है तो इस स्तर पर मनुष्य भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं, वैसे वैसे हमारा आनंद बढ़ता जाता है, भगवान का ज्ञान आता है, आत्म साक्षात्कार होता है ना। आप इमोजीज को देखकर भी समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। व्यक्ति, बहुत से व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं, कहते हैं ना कि हम इतने पीसफुल कैसे रहें, है ना, या हम डिप्रेशन में, हमारा डिप्रेशन कैसे कम हो, या हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट इतने सारे आ रहे हैं, तो इन विचारों को हम कैसे रोकें। तो ये सब तरीका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अभी 42 नंबर का श्लोका लेते हैं हम लोग। ये दूसरे अध्याय का 42 है। तो भगवान क्या कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपक्षित वेदवात रथा पार्थ न अन्यन अस्त इति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अच्छे जन्म की, अच्छा घर में जन्म हो जाए या उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, है ना, ऐसी इच्छाएं करते हैं। और ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, है ना। और इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन, अच्छा बहुत पैसों वाला उनका जीवन चले, है ना, ऐसी उनके में अभिलाषा हो जाती है। इससे बढ़कर वो सोच ही नहीं पाते हैं, है ना।
उनको लगता है कि इसी के बीच इंसान का जीवन है, नहीं, इससे भी आगे जीवन है ना। और जब आगे का सोचेगा, इन चीजों से ऊपर उठकर व्यक्ति सोचेगा, तभी उसको सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। वरना व्यक्ति के जीवन में अगर यही तक सोचेगा तो कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये देखिए, है ना, ये ज्ञान इंद्रियां बताई गई है हमारे सामने, है ना। कौन कौन सी है आप देखिएगा, इनको स्लाइड में आपके सामने दी गई है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। आंख है, नाक है, कान है, हमारी त्वचा है और जीवा है ना। तो ये एक रथ दिया गया है। ये रथ क्या किसको दर्शा रहा है? हमारे शरीर को दर्शा रहा है, ठीक है। ये हमारा शरीर एक रथ है ना। तो इस रथ में ये क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, हमें ये सारी ज्ञान इंद्रियां भगवान द्वारा दी गई है। तो इन इंद्रियों को कंट्रोल वास्तव में कौन करता है? तो आप देखिए, इस घोड़े की लगाम है, रस्सी है। तो ये रस्सी हमारे मन के रूप में है। हमारी इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है ना। मन क्या है? मन बहुत चंचल है, अभी यहाँ तो 2 पल में वहां, है ना। तो मन क्या कर रहा है? इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। अभी इस मन को कंट्रोल कौन कर रही है? हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंसी कर रही है ना। मन से ऊपर क्या आती है? बुद्धि आती है। और बुद्धि के निकट कौन है? आत्मा, सोल हमारी, है ना, आत्मा है। तो सेम यही हमारे शरीर के बारे में कहा जा रहा है। हमारा शरीर है, उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मन कर रहा है। हम मन को कैसे रोक सकते हैं? हम सोच कर, विचार करके, है ना, विचार करके और बुद्धि से हम हमारे मन को हमारे कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। और बुद्धि को कौन कंट्रोल करती है? आत्मा, आत्मा उसके ऊपर है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? आगे भगवान कह रहे हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, है ना। आसक्त हुए बिना मतलब अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हर चीज को कर्तव्य समझकर करना है। हमारे जीवन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये सोचना है कि भगवान ने ये हमें ड्यूटी दी है और इस कारण हम ये कर रहे हैं। और जब हम ऐसा अनासक्त हुए बिना कोई कर्म करते हैं, तो फिर भगवान से हम और अच्छे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो 21 श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे निष्काम कर्म करने का बता रहे हैं कि जैसे कुछ महान व्यक्ति है, समाज के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, है ना। जैसे अभी एक परिवार है ना। इस परिवार में ये माता है ना। माता जैसा करते हैं वैसे ही आचरण कौन करता है? बच्चे करते हैं उनके, है ना। अगर परिवार में बड़े भाई बहन होते हैं तो उन्हीं को देखकर छोटे भाई बहन उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन से क्या समझाना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और युद्ध करके सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो ना। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि हम जैसा कार्य करेंगे, उसको देखकर दूसरे भी हमसे प्रेरित होकर वैसा कर्म करेंगे। मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मतलब हमको शिक्षा देना है समाज में। हरे कृष्णा। आगे देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये, है ना।
क्या समझा रहे हैं भगवान कि जो जीव आत्मा है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा वो संपन्न किए जाते हैं, है ना। तो सारा कार्य कौन कर रहा है? हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, है ना। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस पद पे हूँ। तो अभी हमारे मन में क्या है? मैं का भाव है। हर जगह हम मैं करते हैं, है ना। अपना खुद का बहुत बखान करते हैं हम। लेकिन भगवान ने यहाँ ये बताया है कि जीव आत्मा अहंकार के मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाती है ना। हम जीव आत्मा है और हम क्या कर रहे हैं? अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर समस्त कार्यों का कर्ता अपने आप को मान बैठ रहे हैं। लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है? प्रकृति के तीनों गुण, है ना, सतो रजो तमो। ठीक है, ये तीनों गुण है, सात्विक राजसी और तामसी, ये तीनों गुण है। वो ही प्रत्येक जीव आत्मा को कार्य करने के लिए कार्य में लगाते हैं, है ना। हम नहीं करते हैं। हाँ, केवल एक चीज हमारे अंदर है जो भगवान ने हमें दे रखी है, क्या? सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र इच्छा। इसके अलावा हमारे पास कोई कोई चीज नहीं है जो हम खुद से कर सके। सिर्फ जैसे ही हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत होती है, तो फिर ये प्रकृति के तीनों गुण उसको पूर्ण करने में हमको कर्म में लगा देते हैं, है ना। तो हमारे पास केवल केवल मात्र एक स्वतंत्र इच्छा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ अहंकार में हम अपने आप को सभी कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना। अर्जुन का ये प्रश्न है कि हम ऐसे कर्म नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमसे हो जाते हैं। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम वो कर बैठते हैं। हमारा मन नहीं है, फिर भी वो कर्म हमसे हो जाता है ना। तो भगवान आगे उसका उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। क्या उत्तर दे रहे हैं देखिए, है ना। बहुत अच्छा उत्तर दिया है भगवान ने यहाँ पे 38 श्लोका के माध्यम से। हम नहीं चाह रहे, हमसे कई बार बहुत सी चीजें गलत हो जाती है ना। तो कैसे होती है ये देखिए। भगवान कह रहे हैं, धूमेनामृत्येवाहि यथा आदर्शमलेन च, यथा उल्बेमावृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है ना। तो भगवान ने कितना अच्छा उत्तर दिया है कि जैसे अग्नि धूल से, सॉरी धुएं से, है ना, अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से आवृत रहती है। अभी आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा है अग्नि है ना। और अग्नि को किसने कवर कर रखा है? धुएं ने। लेकिन फिर भी अग्नि दिखाई दे रही, पूरी तरीके से धुएं ने कवर अप नहीं करा है ना। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी कवर अप है। किनसे कवर है? काम से। काम मतलब क्या? डिजायर, बहुत सारी अनगिनत इच्छाएं, उससे हमारी आत्मा ढकी हुई है ना। जिस तरह ये अग्नि धुएं से ढकी हुई है, लेकिन कम मात्रा में है ना, क्योंकि अग्नि दिखाई दे रही है। लेकिन ये दर्पण को देखिए, दर्पण धूल से आवृत है, पूरी तरीके से धूल ने उसको कवर कर रखा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी बहुत सी अनगिनत इच्छाओं से पूरी तरीके से ढकी हुई रहती है, और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है ना। जो बच्चा रहता है वो गर्भाशय में पूरी तरीके से आवृत रहता है। तो उसी प्रकार जीव आत्मा भी
विभिन्न डिजायर से, विभिन्न इच्छाओं से ढकी हुई रहती है ना। तो यही एक कारण है कि हम इन इच्छाओं के कारण न चाहते हुए भी क्या कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, इन इच्छाओं की पूर्ति में या इन इच्छाओं की लालसा में। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से ढकी हुई है जीवात्मा, कुछ कम है कुछ ज्यादा है ना। लेकिन डिजायर सबके अंदर है, इसी डिजायर के कारण हमारे अंदर बहुत सारी तीव्र इच्छाएं उठती है। किसी में हल्का ढका हुआ है, किसी में कम है, किसी में और कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, सब अलग अलग डिग्री से है। हरे कृष्णा। 40 श्लोका में क्या कह रहे हैं भगवान, वो देखते हैं। इंद्रियाणि मन बुद्धि यस्य अधिष्ठाम उच्यते एते विमोहयति येषं ज्ञान आवृत देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो भगवान ने यहाँ पर बता दिया है कि हमारा शत्रु क्या है, काम है ना। प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु क्या है, तीव्र इच्छाएं, डिजायर, काम, है ना। यही एक चीज है जिसके कारण हमारा वास्तविक ज्ञान जो है ना। और वास्तविक ज्ञान क्या है, वो भी हम आगे देखेंगे, आगे के अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि व्यक्ति का वास्तविक ज्ञान होता क्या है। तो ये इस काम के कारण ही सब कुछ चीजें होती घटित होती है। और ये काम का निवास स्थान का है, मतलब ये शत्रु जो काम है कहाँ छुपा हुआ है, तो ये छुपा हुआ है हमारी इंद्रियां, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो बताई है, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये निवास स्थान भगवान ने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना। तो भगवान ने यहाँ बता दिया है कि इंद्रियों के लेवल पर ही वश में करना है ना। और पाप रूपी इस काम को रोकना। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं, डिजायर अंदर है, हमारी तीव्र इच्छाएं हैं, है ना। उसको प्राप्त करने की जितनी भी है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, अध्यात्म के द्वारा ही हमारे मन से, हमारी इंद्रियों से हम इन चीजों को रोक सकते हैं। भगवान ने यहाँ हमें सॉल्यूशन दिया है, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, है ना। इस काम रूपी दूजे शत्रु को जीता जा सकता है। सामान्य व्यक्ति निकल ही नहीं सकता इन चीजों से, केवल और केवल अध्यात्म के सहारे से ही वो निकल सकता है, उसी शक्ति से और उसी बुद्धि से। ठीक है, हरे कृष्णा। जब तक आप अध्यात्म से आप जुड़ोगे नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लोगे, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं करोगे, तब तक आप इन चीजों में फंसे हुए रहोगे। भगवान ने यहाँ बहुत अच्छा सोल्यूशन हम सभी को दिया है। अभी हम क्या है, इस भौतिक संसार में हर चीजों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। मतलब हमें कर्म कांड से ऊपर उठना है ना। कर्म योग में सकाम कर्म अगर कोई कर रहा है तो उसको निष्काम कर्म करना है। ठीक है, आसक्ति कहाँ लगानी है ये भी देखना है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा अवधेश प्रभु जी। अभी आपको प्रश्न जो भी आ रहे हैं, क्यूज आ रहे हैं आपके ग्रुप में, आप वो सॉल्व करिए, आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। प्रज्ञा माता जी, आपका कहना है माता जी मुझे फर्स्ट क्लास की लिंक मिल सकती है। हरे कृष्णा। माता जी अभी यूट्यूब पे है कुछ लाइव, तो वो मुझे पता नहीं कहाँ है, कैसे है लिंक। मैं ये अभी आपको कल बता पाऊंगी। लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है फर्स्ट इन द चैप्टर की चैट। प्रभु जी। हाँ, वो पूरी प्लेलिस्ट है। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा अवधेश प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, क्यूज का तो लिंक आया बट हमसे हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है प्रभु जी? सॉल्व तो करना पड़ेगा कि उसको। नहीं, सॉल्व तो कर देंगे माता जी, मतलब खुल नहीं रही है लिंक ना वेबसाइट, मतलब अच्छा, खुल नहीं रही है, क्यों नहीं? आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है ना? जी माता जी। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल पता करके क्लास में बताती हूँ, या अदरवाइज आपको मैं मैसेज कर दूंगी, है ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम लोग देख लेंगे। हरे कृष्णा कुंदन प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? ओके। हरे कृष्णा नितेश प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, हम कृष्ण भगवान को 2 साल पहले से ही हम उनमें मतलब मेरा लगाव जो उनके प्रति था वो बढ़ा था, और उस समय से मतलब मैंने जो भी चाहा है वो हुआ है माता जी। और मतलब माता जी, हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा ही हुआ है माता जी। लेकिन माता जी, मेरे साथ एक दिक्कत है, हम खुश नहीं है लाइफ में। मतलब मेरे मन में शांति नहीं है, पीस जिसको कह सकते हैं माता जी, मेरे पास वो नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी इन लाइफ। और मतलब बट प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करी, फिर क्यों जी है खुश नहीं माता जी, है? उन्होंने सारी इच्छाओं की पूर्ति की है। मतलब जी जी। उन्होंने मेरे को स्ट्रीट से एक बहुत अच्छे जगह पर पहुंचाया है, जो मैंने जीवन में सोचा था और जो सोच रहा हूँ वो हर चीज पूरा किया है उन्होंने। लेकिन फिर भी माता जी, मतलब जो सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में और जो पीस होता है, इनर पीस, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। आएगी आएगी प्रभु जी, आएगी। आप नाम जप कर रहे हैं क्या? अगर नाम जप नहीं कर रहे हैं तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करिए प्रभु जी, है जी ना। माता जी, भगवान ने मैं इतना करता सब हूँ, कुछ हरे दे। कृष्ण का भी नाम जप करता हूँ, और मैं राधा रानी का भी नाम जप करता हूँ। तो माता जी, मैं इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, परेशान नहीं होना है। देखिए हमारे प्रारब्ध कह लो, है ना, इतने कई जन्मों से हम भोगों में लिप्त है, हमारी आत्मा पे वो सारी चीजों की धूल जमी हुई है ना। एक नॉर्मल शब्दों में कहें तो वो हटने में थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे ही वो हटेगी वैसे ही आपको बहुत पीस महसूस होगी, बहुत अच्छा लगेगा, जी, है ना। हमारे जी साथ तो माता ये कि जी। अगर हम माला नहीं करेंगे तो हमें उस दिन अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए हम माला करते जी ही हैं, है ना। आप माला अपनी बढ़ाइए। अभी कितनी कर रहे हैं प्रभु जी आप माला?
माता जी मैं माला प्रॉपर तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं खुद से जाप करता हूँ अपनी मर्जी से। मन से जाप नहीं नहीं, मन से करते हैं, जी माता मन जी। में करते हैं जाप क्या? जी माता जी, मन से भी करता हूँ, मुख से भी करता हूँ, लेकिन मतलब मैं गिन के नहीं करता हूँ। नहीं प्रभु जी, एक नियम बनाइए, एक नियम बनाइए और जी आप गिन माता के जी। करिए। आप हर चीज आप बहुत मतलब ऐसा रहता है ना कि हम रोटी भी खाएंगे तो गिन के खाते, एक रोटी दो रोटी, है ना? तो भगवान के लिए भी अगर कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा जी एक माता नियम जी। से करिए, नियम से करिए प्रभु जी। एक माला या दो माला का आप संकल्प लीजिए, उसको अपनी लाइफ में कैसे भी करिए आप। उसके बाद फिर आपको आपके जीवन में बदलाव और शांति महसूस होगी। जी माता जी। ठीक है प्रभु जी। जी माता ओके, जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। बने हरे रहिएगा कृष्ण प्रभु जी माता यहाँ जी। पे, आपको हरे और भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। ओके, हरे कृष्ण। जी। जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी 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 जी, हरे कृष्ण। चलिए, अभी किसी की कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास यहीं आज समाप्त करते हैं। और अगर किसी के प्रश्न अगर रहते भी हैं तो कल ले लेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। सभी को वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।